शेख हसीना वाजिद, तुम एक फाशिस्ट थी, फाशिस्ट हो, और अगर जिंदा रही तो फाशिस्ट ही रहोगी। मासूम अवाम को गद्दार कहा, उनके मुनसिफाना मुतालबों को रद्द किया, उन पर लेबल लगाए, उन पर मुकदमे किए, उन पे गोलियां चलाई, उनकी जानें ली। तुम बांग्लादेश की गद्दार हो। तुम्हारे खिलाफ इन 400 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनकी जानों की तुम जिम्मेदार हो। तुम एक ऐसी नालायक औलाद हो जिसकी वजह से उसके बाप की इज्जत और उसके बने हुए मुजस्समे दोनों के परखच्चे हो गए। आज तुम्हें तुम्हारे अब्बू मोदी ने खुफिया तौर पर छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन साथ साथ तुम्हें यह भी कह रहा है कि तुम कुछ दिन यहां रुक जाओ, लेकिन मैं मुस्तकिल तौर पर तुम्हें नहीं रख सकता, क्योंकि बेटियां तो पराया धन होती है ना। कल जबकि बांग्लादेश की वजीर आजम, गुज़िश्ता वजीर आजम हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर फरार हो गई और मुल्क की असेंबली तहलील कर दी गई बहुत इसरार पर उन तलबा के जो कि एहतजाज कर रहे थे, और उसके बाद आर्मी चीफ ने कौम से खिताब किया और उनको यकीन दहानी इस बात की दिलाई कि हम मुल्क को आगे लेके चलेंगे, मुस्बत तरीके से लेके चलेंगे, सब मिलकर चलेंगे। और उसके बाद देखा यह गया कि जो तलबा तहरीक है उनकी तरफ से एक नाम सामने आया कि आप इस शख्सियत को, इनको मुल्क का अबूरी सरबराह मुकर्रर करें, और उस शख्सियत का नाम था मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल इनाम याफ्ता हैं, और उनको अब ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई है और बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को मुल्क का अबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। 84 साल मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर के तौर पर तकर्री ऐसे वक्त में हुई है जब एक रोज कबल हसीना वाजिद कई हफ्तों से जारी बदअमनी के बाद मुल्क छोड़कर रवाना हो गई हैं। अगरचे प्रोफेसर यूनुस को माइक्रो लोन्स के इस्तेमाल पर सराहा जाता रहा है, लेकिन हसीना वाजिद ने उन्हें अवाम दुश्मन करार दिया और हाल ही में एक मकामी अदालत ने उन्हें सियासी मुहर्रकात पर मबनी केस में कैद की सजा भी सुनाई। मुजाहिरों की क़यादत करने वाले तालिब इल्मों का कहना था कि वो फौज की क़यादत वाली हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, और उन्होंने प्रोफेसर यूनुस को अबूरी इंतजामात की क़यादत करने पर जोर दिया था। प्रोफेसर यूनुस को चीफ एडवाइजर नामजद करने का फैसला सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, फौजी रहनुमाओं और तलबा रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद किया गया है। ये मुलाकात ऐवान सदर में मंगल के रोज 5 घंटे तक जारी रही, जिसमें कुछ बड़े सरमायाकार और बिजनेसमैन भी शामिल थे। वहीं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कहना था कि ऐसे मुश्किल मोड़ पर जब इतनी कुर्बानी देने वाले तलबा मुझे आगे कदम बढ़ाने का कह रहे हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। उनके तर्जुमान ने बताया कि वो पेरिस से ढाका वापस आ रहे हैं, जहां उनका मामूली तिब्बी मुआयना किया जाएगा। 84 साल नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को, जो कि आलमी सतह पर गरीबों के बैंकर के तौर पर पहचाने जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस कर्जों का एक ऐसा निजाम कायम करने का क्रेडिट जाता है जिसकी मदद से लाखों अफराद को गुर्बत से निकालने में मदद मिली है। ये बैंक, जिसे प्रोफेसर यूनुस ने 1983 में शुरू किया था, गरीब लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए छोटे और तवील मुद्दती कर्जे फराहम करता है। 2006 में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को इस काम के लिए नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया था। जहां दुनिया प्रोफेसर यूनुस की मद्दाह है, वहीं पीर को मुस्ताफी होने वाली बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद उन्हें आवाम दुश्मन समझती रही हैं। उन्होंने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बार बार गरीबों का खून चूसने वाला करार दिया और उनके ग्रामीण बैंक पर बहुत ज्यादा शर्राए सूद वसूल करने का इल्जाम भी लगाया। हसीना वाजिद के दौर में रवा बरस जनवरी में बांग्लादेश की एक अदालत ने मोहम्मद यूनुस को मुल्क के लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। प्रोफेसर यूनुस के हामियों का कहना है कि यह मामला सियासी मुहर्रकात पर मबनी है।
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پروفیسر یونس کی جانب سے 2007 میں فوج کی حمایت یافتہ نگران حکومت کی بظاہر حمایت سے ایک سیاسی جماعت بنانے کی کوشش نے حسینہ واجد کو ناراض کر دیا تھا، خاص طور پر اس لیے کہ وہ اس وقت جیل میں تھی۔ محمد یونس نے بعد ازاں سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس وقت بنگلہ دیش بہت نازک موڑ پر ہے اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد یونس اس تمام معاملے کو، ان تمام حالات کو کس طریقے سے سنبھالتے ہیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی افواج میں بھی کچھ اہم تبدیلیاں اور تقرریاں کی گئی ہیں۔ ہم انشاءاللہ وہ زمانہ واپس لائیں گے جب روٹی 4 روپے کلو تھی، چینی 50 روپے کلو تھی، آٹا سستا تھا، پیٹرول 65 روپے کلو تھی اور سبزیاں 10 روپے کلو تھی، دالیں سستی تھی، گیس سستی تھی، سونا 50,000 روپے کلو تھی۔ غریب ماں باپ کو اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر نہیں۔ ہم انشاءاللہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسا کیا ہوا۔ پاکستان کے اسٹوڈنٹس بھی اب سڑکوں پر باہر نکل آئے ہیں اور ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جب تک یہ کرپٹ حکومت کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دیر آئے پر درست آئے۔ اب یہ شریف خاندان اور یہ زرداری خاندان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ہماری پاکستانی قوم خوب اچھی طرح سے سمجھ رہی ہے۔ تو میری ان اسٹوڈنٹ سے پھر یہی التجا ہے کہ آپ پہلے پرامن احتجاج کیجئے، اگر یہ آپ کا کہنا نہ مانے تو پھر آپ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کو فالو کریں۔ انہیں آپ نے پورا موقع دینا ہے تاکہ یہ سرنڈر ہو جائیں اور یہ مینڈیٹ چوری حکومت ہماری پاکستانی عوام کو ان کا مینڈیٹ واپس کر دے۔ امید ہے کہ پاکستان کے تمام اسٹوڈنٹس اسے ضرور فالو کریں گے۔ شکریہ۔